अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। बस जहाँ भी आपके पास सिंप्लीफाई का वर्ड आ गया है, आपने कुछ भी करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालना है। मतलब उसमें पावर है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, कटिंग हो रही है, पावर्स कट हो रही हैं, नहीं हो रही, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है सब कुछ करना है हमने और करके आंसर को बिल्कुल सिंपल करना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो हमें क्या दिया हुआ है, 81 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, और उसकी पावर क्या है, -3/4। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, ये कि पावर हमारी है माइनस की। तो हमने अपने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले पावर को क्या करना है, प्लस का करना है। ठीक है, पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारी पावर हो जाएगी प्लस की। कभी भी कोई भी पावर माइनस की होती है तो हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो प्लस की होती है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी ऐसा ही काम किया है, तो पावर हमारी यहाँ पे प्लस की हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि पावर जो भी दी हुई है वो हमारी दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिखी जाएगी। जैसे 16 की पावर भी 3/4 है और 81 की पावर भी 3/4 है। तो हमने अपने अगले स्टेप पे उसको सेपरेट करके लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि हम पावर्स को ख़त्म कैसे करें। ठीक है, हमने पावर प्लस की भी कर ली, अलग अलग भी कर लिया, पावर को ख़त्म कैसे करें। उसके लिए हमारे पास जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे कि ये 16 दिया हुआ है और 81 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, ताकि हम अपनी वैल्यू को सिंप्लीफाई बिल्कुल छोटा कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले देखें 81 का एलसीएम। 81 का एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 3×2 = 6 होता है। ठीक है, यहाँ से 2 कैरी 21। ठीक है, तो 3×7 = 21। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3×9 = 27, 3×3 = 9 एंड 3×1 = 3। तो ये हमने अपना ले लिया फर्स्ट एलसीएम 81 का। तो ये क्या आंसर आएगा इसका, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। ठीक है, जैसे हमने अपने स्टेप में 3 की पावर 4 81 की जगह पे लिखा 3 की पावर 4। इसी तरह 16 भी है। 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 8 × 16। ठीक है, 2 4 × 8, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। सिंपल एलसीएम लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर 4 आ रही है। तो हमने अपने स्टेप पे लिखा 2 की पावर 4 को। ठीक है, ये था 3 की पावर 4 और ये हो गया 2 की पावर 4। तो बाकी जो बाहर वाली पावर थी वो वैसे की वैसे ही दोनों स्टेप पे आ जाएगी। ठीक है, इस स्टेप में अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि हमारी पावर्स कैंसिल हो रही हैं। 4 4 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 4 4 से कैंसिल हो रहा है। बाकी क्या बच रहा है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, जो कि हमने अपने अगले स्टेप में लिख ली। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद उनके आंसर्स लिखे हैं, फिर पावर कटिंग हो रही है, पावर को कट करके बाकी जो वैल्यू बचती है हमने वो लिख दी। अब 3 की पावर 2 की पावर 3 क्या आंसर आता है, मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर हम यहाँ से भी देख लें तो ये देखें 1 2 3, 2 की पावर 3 क्या आंसर आता है, 8 आता है। इसी तरह अगर हम 3 को देखें, 3 की पावर 3 1 2 3, 3 की पावर 3 का आंसर आता है 27। तो ये हमने सिंपल अपना आंसर यहाँ पे लिख लिया। तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास पावर में दिया हुआ था, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई थी, जैसे 81 और 16 था, उसको सिंप्लीफाई किया, पावर को ख़त्म किया और हमारा ये आंसर आ गया है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने बिल्कुल सॉल्व कर लिया है इसको अच्छे तरीके से। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें 0.027 और पावर क्या दी हुई है, -1/3 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमने वैसे लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पावर को प्लस किया था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पावर प्लस ही करनी है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे इसका पॉइंट को, ये वाला पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो जैसे ही हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 27/1000। क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए नीचे डिवाइड भी करते हुए 3 0 आ जाएंगे, मीन्स 1000 से डिवाइड करवाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने सबसे पहले तो ख़त्म कर दिया
पॉइंट को, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी पावर पे। अब हमने पावर को करना है प्लस, तो पावर प्लस करने के लिए वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी ऊपर नीचे, ठीक है। 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर हमारी प्लस की होगी। अब पावर को हम दोनों के साथ सेपरेट करके भी लिख सकते हैं या पहले सॉल्व करके फिर पावर को लिख सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले पावर सेपरेट कर ली थी फिर सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। ये बस एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने 10 नहीं राइट किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें 27 का एलसीएम, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, 27 का एलसीएम क्या आता है, 3 की पावर 3 आता है। तो इसी तरह 1000 का एलसीएम क्या आता है, 10 की पावर 3, जो कि हमने अपने यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ लिख ली हैं, 10 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब हम अपनी ये वाली जो होल की पावर है दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग करके लिख देंगे, दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो फर्स्ट के साथ भी अलग करके लिख दी, सेकंड के साथ भी लिख दी। तो यहाँ से 3 3 से कैंसिल, पावर कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह यहाँ भी 3 3 से कैंसिल, बाकी वैल्यू का बच गई 3। तो ये 10/3 की अब ये कटिंग नहीं हो रहे, तो इसलिए हमारे पास ये सिंपल इसका आंसर है। ये पार्ट 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 पे, जो कि हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। चलें अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास पावर माइनस की है, तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अपनी पावर को प्लस का करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को चेंज किया तो हमारी पावर प्लस होगी, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी इस स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी पावर, क्योंकि होल की पावर दी हुई है तो हम पावर्स को सार वैल्यू के साथ अलग अलग करके लिखेंगे। 4 की पावर 2 अलग हो गया, 3 की पावर 2 भी अलग हो गया, डिवाइडेड बाय वैसे ही 4 की पावर 3, 9 की पावर 3, ठीक है। यहाँ से भी पावर को अलग अलग करके लिखेंगे और ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे। नेक्स्ट हम अपनी पावर को क्या कर रहे हैं, यहाँ से ओपन कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 द 16, 3 3 द 9। इसी तरह यहाँ से भी 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब मीन्स 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 64, एंड 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 729, और ये एज इट इज़ वैसे की वैसे ही वैल्यू। अब ये हमारे पास यहाँ पे है डिवाइड, जैसे ही हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारी ये जो टर्म है क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। 729 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। तो ये स्टेप आ गया हमारे पास यहाँ तक सिंप्लीफाई। अब हम यहाँ से करते हैं वैल्यूज़ की कटिंग और अपना आंसर निकालते हैं। आंसर आता है 12। ये 12 आंसर कैसे आता है, तो चलें देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, 9 1 द 9, ठीक है, 9 8 द 72 और 9 1 द 9, ठीक है। फर्स्ट कटिंग यहाँ तक होगी। अब हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे करते हैं। अगेन 9 9 द 81 एंड 9 3 द 27, 3 1 द 3, 3 3 द 9, यहाँ तक हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट 16 1 द 16 एंड 16 4 द 64 होता है। 4 1 द 4, और यहाँ से ये कटिंग होगा 4 4 द 16। तो पीछे अब सारी कटिंग होने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बचती हैं, 3 एंड 4 बचता है, तो 3 4 द 12। अगर आप कटिंग नहीं कर सकते, आप सिंपल कैलकुलेटर पे ये पूरी अपनी वैल्यू ऐड करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 12, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप कटिंग करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट 3 जो है सिंप्लीफाई किया हमने और इसका आंसर आ गया हमारे पास 12। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट पे, ठीक है, जो कि हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे अब तक अपने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें से कोई ना कोई नंबर था, ठीक है, उनकी पावर्स थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास दिए हुए हैं वेरिएबल x y एंड z और उनकी पावर्स दी हुई हैं, तो इसका आंसर भी हमारे पास वेरिएबल में ही आएगा। हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक रूट दी हुई है, ठीक है। रूट के वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो सबसे पहले हम अपनी रूट को ख़त्म करके उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/7, ठीक है। हमारे पास जो भी रूट होती है उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे अगर हम सिंपल स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, और इसका आंसर होता है 1/2, ठीक है, 1/2 इसका आंसर होता है। तो इसी तरह अगर हम अपने कोई और रूट यूज़ करते हैं, मीन्स यहाँ पे क्यूब है, तो इसका आंसर होता है 1/3। तो इसी तरह हमारे पास इस क्यूब रूट का आंसर है 1/7, क्योंकि यहाँ पे साइड पे वैल्यू क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमने रूट को ओपन किया, ठीक है, इस तरह से पावर की फॉर्म में लिखा।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं हमारे पास वेरिएबल्स कैसे दिए हुए हैं। हमारे पास डिवाइड के ऊपर भी वेरिएबल हैं और नीचे भी वेरिएबल हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उन वेरिएबल्स को इकट्ठे एक जगह पे करके सॉल्व करेंगे। एक्स क्योंकि एक दफ़ा दिया हुआ है तो एक्स की पावर 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जैसे ये है एक्स की पावर 4 वैसे का वैसे ही आ गया। अब y की पावर 21 ऊपर दिया हुआ था और ये y की पावर जो 14 है, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो इसीलिए 21 माइनस 14। जब भी मैंने बताया आपको, हम वैल्यूज़ को पावर को चेंज करना हो, माइनस को प्लस में करना हो, प्लस को माइनस में करना हो, तो हम उनकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये इसी तरह ही है, y की जब हम जगह चेंज करेंगे, इस y को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह z की 7 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी माइनस में चेंज हो जाएगा। 35 माइनस 7 आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 14 वैसे ही 21 में से 14 माइनस किया, आंसर 7। 35 में से 7 को माइनस किया, आंसर 28। तो ये तो हमने सिंपल इसको सॉल्व किया और फिर हल यहाँ पे आंसर लिख दिया। अब हम अगला स्टेप किया, पावर है बाहर पूरी वैल्यू के ऊपर होल की पावर है, तो इसका मतलब वो हर टर्म के साथ अलग अलग आएगी। तो हम सब पावर्स को सबके साथ अलग अलग करके इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे पावर्स कटिंग हो रही हैं, जैसे ये 7 1 द 7, 7 2 द 14, ये 7 7 से कैंसिल हो गया, 7 1 द 7 एंड 7 4 द 28 आ गया। तो बस सिंपल। अब ये x की पावर 2 बच गया हमारे पास, वो हमने लिख लिया। y की पावर 1 है तो इसलिए y वैसे का वैसे ही। z की पावर 4 है तो ये आ गया हमारे पास z की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर वेरिएबल्स ही आने थे, सिर्फ उसकी पावर्स और रूट को ख़त्म करके हमने उसको सिंप्लीफाई किया है और उसका आंसर सिंपल सा निकाला है। ठीक है, सिंप्लीफाई में कोई भी क्वेश्चन हो, उसके ऊपर पावर हो, प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, वैल्यूज़ हमारे पास बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, हमने उनका सॉल्व करना है, उनकी कटिंग करनी है। पावर सॉल्व कटिंग हो रही है तो पावर को कटिंग करनी है, उनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। ठीक है, 5 पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन हल किए उसमें जो पावर्स थी वो पावर्स कोई ना कोई इंटीजर था। ठीक है, कोई नंबर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर्स इंटीजर के साथ साथ कोई ना कोई वेरिएबल भी है। जैसे अब यहाँ पे n एक वेरिएबल यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर, जैसे ये 25 दिया हुआ है, 16 था, 81 था, उनका हमने एलसीएम लेके उनको सिंपल एक डिजिट में, एक इंटीजर में लिख के उसकी पावर में वैल्यू लिख देते थे, ताकि पावर पावर से सॉल्व हो जाए, कटिंग हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप हमने यही करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास 25 है, ठीक है, वो भी हमारे पास 25 है, ये 25 है, तो हमने सबसे पहले तो 25 की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, 5 वैसे का वैसे ही, 25 की जगह क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएं, आंसर 25 आता है। 5 5 द 25। या हम इस तरह से करके भी इसको देख सकते हैं, एलसीएम भी दे सकते हैं। ये 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2। तो इसलिए हमने 25 की जगह लिखा 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमने 25 हर स्टेप में, ठीक है, अगर हमारे स्टेप में 25 की जगह हमने लिखा 5 की पावर 2, यहाँ पे भी लिखा 5 की पावर 2, और बाकी वैल्यूज़ हमारे पास वैसे की वैसे ही हैं। अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। अब हमारे पास पावर जो है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर वाली पावर के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 5 वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2n से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 2n एंड प्लस 2 1 द 2। तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हुई हैं और ये हमारे पास इसका आंसर आया है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बेस दोनों वैल्यूज़ की सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे ऐड। किसी भी वैल्यू में, किसी भी क्वेश्चन में जब बेस सेम होती है तो पावर्स होती हैं ऐड। तो इसलिए यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया। अगले स्टेप पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये 5 की पावर 2n था प्लस 3 था, और ये 5 भी क्योंकि साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 5 की पावर है हमारे पास यहाँ पे 1, तो वो 1 भी साथ ऐड हो गया। मीन्स बेस सेम थी तो दोनों पावर्स को हमने यहाँ पे प्लस करके लिखा। इसी तरह यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये 2 बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम अगले स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे
यहाँ से देखते हैं, देखिए ये भी 5 की पावर 2n+2, ये भी 5 की पावर 2n+2। इसका मतलब हम अपने ऊपर वाली वैल्यू में से ये वैल्यू कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वैल्यू कॉमन लेके लिखी है। और भी बाकी क्या बच गया, ये 5 और माइनस यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन चलेगी तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह नीचे वाली टर्म में से भी 5 की पावर 2n+2 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेंगे ना इसमें से, तो बाकी 1 + 1 2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये है ना 3 + 1 है मीन्स 4 है, तो 4 में से जब हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ से सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास कटिंग वैल्यूज़। ठीक है, सिर्फ ये बच गई, इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 5 - 1 4, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 एंड -1, तो ये 4/24 माइनस करने के बाद एंड कटिंग करने के बाद 1/6 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट हमारे पास क्या है, 16 की पावर है x+1, 24 की पावर 2x, 2 की पावर x-3 इंटू 8 की पावर x+2। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछला 5 पार्ट किया उसमें भी क्योंकि पावर में वेरिएबल था। ठीक है, जैसे ये n था वेरिएबल, यहाँ पे हमें वेरिएबल x दिया हुआ है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम x को सबसे पहले तो ख़त्म करें। ठीक है, कैसे करेंगे, वही उसी स्टेप की तरह जैसे वहाँ पे हमने 5 की जगह एलसीएम लेने के बाद 5 का स्क्वायर पुट किया, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 16 है, 20 है, 4 है, 8 है, तो हम सबसे पहले इनके क्या लेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेकिन जब हम 16 का एलसीएम लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 की पावर 4 आता है। ठीक है, बाकी हमारे पास वैल्यू वैसे ही x+1। इसी तरह 20 का जब एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 2 का स्क्वायर। जैसे कि ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, 16 का क्या है, 2 8 द 16, ठीक है, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो मीन्स ये 2 की पावर 4 हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 16 की जगह लिखा 2 की पावर 4, बाकी पावर बाहर वाली पावर वैसे की वैसे। अब 20 पे आ जाते हैं, 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 4 द 20, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो ये 5 हमारे पास सिंगल टाइम आ गया, बाकी हमारे पास क्या है 2 की पावर 2 है, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा। 4 का अगर हम देखें तो 4 का एलसीएम क्या है 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2, और बाहर जो उसकी पहले पावर दी हुई थी वो हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया है। अब है 2 की पावर x-3। ठीक है, 8 का एलसीएम यहाँ से देखें तो ये 2 की पावर 3 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 और बाकी पावर वैसे की वैसे ही। अब यहाँ पे हमारे पास पावर्स हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो ये 4 इस वैल्यू के साथ होगा मल्टीप्लाई, 4x+4। यहाँ से भी पावर्स, क्योंकि ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये 5 वैसे ही, यहाँ से ये बेस दोनों वैल्यूज़ की सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 द 4x और प्लस ये वाला 2। ठीक है, ये वाली पावर मल्टीप्लाई होके 4x आ रही है और दोनों की बेस सेम है, इसलिए 4x+2 आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और ये वैसे का वैसे ही, और ये 3 बाहर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3x+6। अब हम अपना अगले स्टेप पे देखते हैं कि यहाँ से हम ये 2 की पावर 4x+2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पहले हम उसे सेपरेट करके लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे इस स्टेप में हमने लिखा 2 की पावर 4x+2 सेपरेट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये 4 में से 2 अलग कर दिया और बाकी 2 की पावर 2 को अलग कर दिया हमने। इसी तरह बाकी ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ गई यहीं पे। ये भी हमारे पास क्योंकि बेस दोनों की सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। जैसे ये 3x+x, ठीक है, +6 और -3, तो ये सारी वैल्यूज़ को हमने सेट करके लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से ये वैल्यू कॉमन, बाकी अंदर क्या बच गया 2 का स्क्वायर और 5, तो ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर +5 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखते हैं 3x+x, तो क्या आंसर आएगा 4x, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आ गया यहाँ से। अब अगले स्टेप पे क्योंकि हमें ये वैल्यू x को ख़त्म करना है, ठीक है, तो इसीलिए अब हम, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन उस क्वेश्चन में किया था 5 पार्ट में, ठीक है, वैल्यूज़ कैंसिल की थी कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे भी हमने कैंसिल ही करनी है। लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे है 2 की पावर 4x+2, यहाँ पे है 4x+3, तो इसका मतलब है इसमें से 2 हम अलग कर देंगे, बाकी जो एक वैल्यू बच जाएगी 3 में से वो अलग करके लिख देंगे। तो ये हमने अगले स्टेप पे वही किया है। और ये 2 की पावर 2 है, स्क्वायर है, तो ये ओपन करके यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 2 द 4।
अब ये वैल्यू इससे कैंसिल, सिर्फ ये बच गई 4 + 5 9 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 6 पार्ट जो है ना, ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया और सिंप्लीफाई कर लिया और इसका सिंपल सा आंसर आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने 7th पार्ट पे। तो 7th पार्ट में जो है ना, ये हमारे पास बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं हमारे पास, क्या है क्वेश्चन में, 64 है। ठीक है, वैल्यू उसकी पावर है -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 पावर है -2/3। तो सबसे पहले तो अगर हम पावर प्लस करना चाहें तो पावर प्लस कर सकते हैं, या हम ये देख लें कि ये हमारे पास 64 है ना, इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे और 9 का भी आंसर निकाल लेंगे एलसीएम लेने के बाद। वैसे हम अपने पहले क्वेश्चन में 64 को कर चुके हैं। ठीक है, नहीं शायद नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 64 का एलसीएम क्या आता है। ठीक है, ये हमारे पास किस पे जाएगा, ठीक है 4 पे जाएगा। 4 1 दा 4, 2 कैरी, ठीक है 4 6 दा 24, अगेन 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। तो ये हमारे पास आ गया 4 की पावर 3। ठीक है, जो कि हमने अपने इस क्वेश्चन में लिख लिया 4 की पावर 3 यहाँ पे। अब 9 को देखते हैं, 9 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आता है, सिंपली 3 पे जाएगा, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ गया हमारे पास, और बाकी पावर उसकी वैसे की वैसे ही। अब हमारे पास ये देखें 3 3 से कैंसिल, बाकी आंसर क्या आ जाएगा, 4 की पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय 3 3, यहाँ से 2 2 से कैंसिल और 3 की पावर -3 आ गया हमारे पास। ठीक है, पावर्स कैंसिल होने के बाद जो बाकी वैल्यू बच गई है वो। अब पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर, और ये भी पावर प्लस करने के लिए डिवाइड में लिखेंगे 1/3 की पावर 3। डिवाइड, इसको जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1/16 एंड 1/27, और डिवाइड वैसे का वैसे ही। अब इस डिवाइड को ख़त्म करके जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास पावर्स ऊपर नीचे चली जाएगी, मीन्स 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 27/16। क्योंकि अब हमारे पास सेम टेबल पे कटिंग नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास आंसर यही रहेगा 27/16। 7 पार्ट हमारे पास क्या है, 3 की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय क्या है, 3 की पावर n-1 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर n-1। ठीक है, अब सिंपल, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो 9 है, हम 9 का एलसीएम लेने के बाद उसका आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 9 का एलसीएम क्या आता है, 3 का स्क्वायर आंसर आता है, 3 3 दा 9। तो ये हमने लिख लिया इसकी जगह पे। अब नेक्स्ट सेम वैसे ही पावर हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बाहर पावर के साथ। ठीक है, दोनों में। ठीक है, ये अब क्योंकि बेस सेम है यहाँ से, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। हम अपने अगले स्टेप में पावर्स को इकट्ठे लिख रहे हैं। ठीक है, 2n + n + 2, और नीचे भी 3 की पावर 2n + n -1 एंड -2। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखते हैं पावर्स हो रही हैं सॉल्व। 2n + n क्या आ जाएगा, 3n, और +2 वैसे का वैसे ही। इसी तरह इस स्टेप पे हमारे पास 2n + n 3 आ जाएगा, 3n, और -1 एंड -2, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए -3 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अब हमें कटिंग करनी है यहाँ से। ठीक है, n को कट करना है, तो उसके लिए हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, जबकि ऊपर है 3n + 2 और नीचे है 3n - 3। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3n को अलग कर देते हैं और 3 का स्क्वायर अलग कर देते हैं। नीचे भी 3 की पावर 3n अलग और 3 की पावर -3 अलग। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास इससे कैंसिल, n वाली। तो पावर में वेरिएबल ख़त्म, सिर्फ कांस्टेंट कोई एक इंटीजर बच गए हैं। ठीक है, वो वैसे का ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। अब इसको प्लस करना है तो वैल्यू कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएगी। पावर प्लस की हो जाएगी, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 5 एंड 3 की पावर 5 क्या आंसर आएगा, 243। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे हैं सेम ही हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंटीजर जो बड़ा है हमने उसके एलसीएम लेके उसको शॉर्ट करके उसकी पावर में आंसर लिखना है। ठीक है, ताकि पावर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके कटिंग कर सकें। तो जहाँ पे वेरिएबल वाले क्वेश्चन हैं, पावर अगर वेरिएबल में दी हुई है तो हमने कोशिश करनी है जितने भी वेरिएबल्स हैं, मीन्स n है, x है, कहीं पे भी, तो उसको हम कॉमन लेके कटिंग कर सकें। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे वैसे हमें एलसीएम लेने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 6 है, हम 6 का ले सकते हैं, 4 का ले जगह उसकी वैल्यू लिख सकते हैं एंड 9 की जगह उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। बाकी एज इट इज़ वैसे की वैसे ही, लेकिन ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो 5 की पावर n इधर भी है, 5 की पावर n इधर भी है, तो हम इसको डायरेक्ट ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और इधर भी हम 5 की पावर n+1 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हम सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पावर को अलग अलग, क्योंकि नीचे 5 की पावर n है ना, तो ऊपर भी कटिंग वो 5 की पावर n से ही होगा, तो इसलिए इस टर्म में से भी, इस वैल्यू में से भी हमें सिर्फ 5 की पावर n को ही कॉमन लेना है। तो उसको कॉमन लेने के लिए हमें दो अलग अलग करके उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप पे 5 की पावर n अलग करके लिख दिया, 5 की पावर 3 अलग करके लिख दिया, -6 यहाँ से भी 5 की पावर n अलग लिख दिया, और 5 की पावर 1 अलग करके लिख दिया। ठीक है। अब देख, और नीचे वाला स्टेप वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। अब यहाँ से भी 5, इस वैल्यू में से भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, और इसमें से भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो बाकी जो वैल्यूज़ बचती हैं हम वो यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ से क्या बचता है, 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमने लिख लिया। और यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, 9 - 6, और 6 नहीं, यहाँ पे 4 आना है। ठीक है, यहाँ पे 4 आना है। ठीक है, ये 6 मिस्टेक है, यहाँ पे वैल्यू 4 है। ठीक है, ये हम 4 यहाँ पे लिख देंगे, 9 - 4। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ कॉमन ले लिए, ऊपर भी नीचे भी, ये इससे कैंसिल, बाकी वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 3 क्या आंसर आता है, 125। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 125 आएगा। -6 5 था 30, एंड 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया। जब इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम अगले स्टेप पे माइनस करेंगे तो आंसर 95/5। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं इसकी, 5 and 5। ठीक है, 5 and 5, 4 कैरी एंड 5 9 45, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 19। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था, तो सिंप्लीफाई मीन्स हमने कुछ भी करना है, पावर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कटिंग करनी है, एलसीएम लेना है। ठीक है, कुछ भी करके हमने आंसर को सिंप्लीफाई करना है, आंसर उसका सिंपल सा निकालना है। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट सारे समझ आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।